दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर जैसी स्थिति है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और इस सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे भारत को लेकर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने सीज फायर करवा दी। अब वैसा ही दावा ईरान और फिर इजराइल को लेकर दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच में मध्यस्थता हम करवाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका आखिर न्यूट्रल है क्या, या फिर अमेरिका किसके पक्ष में है, ईरान या फिर इजराइल। अब इस सवाल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 2 दिन पहले की कहानी से शुरू करते हैं और फिर आप समझ जाएंगे कि आखिर अमेरिका न्यूट्रल है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही ऊपरी ऊपरी बातें कर रहा है। दरअसल कहानी की शुरुआत 13 जून से होती है। इजराइल के सैकड़ों विमानों ने ईरान के तेहरान में भारी बमबारी की। टारगेटेड अटैक था जिसमें से सैन्य समेत परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। दोनों देशों में छिटपुट तनाव तो चल ही रहा था, लेकिन अब शैडो वार को छोड़कर आर पार का संघर्ष भी शुरू हो गया। तेल अवीव का कहना है कि वो ईरान जैसे आक्रामक देश को न्यूक्लियर पावर बनने कतई नहीं देंगे। वहीं ईरान भी तेल अवीव पर हमलावर हो रहा है और इस दोनों के बीच में अमेरिका है, लेकिन मध्यस्थता के तौर पर नहीं, बल्कि इसके इरादे कुछ और ही लगते हैं। अब माना तो ऐसा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, और यही बात है कि अमेरिका समेत इजराइल को लंबे समय से परेशान कर रही है। और अमेरिका ने उसे रोकने के लिए कई पाबंदियां भी लगाई हुई थी, लेकिन बात कुछ और नहीं बनी। और इस बीच में हाल में इजराइल ने परमाणु ठिकानों को ही टारगेट कर दिया। अब तेल अवीव के जो चैनल है 12, इसके मुताबिक अटैक में कई बड़े सैन्य अफसर, सीनियर परमाणु वैज्ञानिक, इन सब की मौत हो चुकी है। और इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर दिए, जो कि रास्ते में ही गिरा दिए गए। हालांकि ये अंत नहीं है। अपने परमाणु वैज्ञानिकों को खोने पर तेहरान ने धमकाया है, और वो कहा है कि हर एक मौत का बदला लेगा। अब किस बात ने तेल अवीव को ट्रिगर किया है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, तनाव महीनों पहले से था, कई साल पहले से था, लेकिन ईरान तेल अवीव को परेशान करने में हमास की मदद कर रहा था, और तब भी इन देशों में कहासुनी हुई थी। लेकिन अब वजह अलग है। इजरायली अधिकारियों के पास खुफिया जानकारी है कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम जमा हो चुका है कि वो कई परमाणु बम बना सकता है। अब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी है, उसने खबर ये छाप दी कि इजरायली सैन्य अधिकारी ने ये बताया है कि ईरान चाहे तो कुछ ही दिनों में करीब 15 बम बना सकते हैं, और छोटे से देश इजराइल के लिए ये एक बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अब ऐसे में उसने ये कदम उठा लिया तो क्या होगा। तो ईरान का ये कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, जबकि इजराइल ने बेवजह उस पर अटैक कर दिया। और इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू ये भी है कि कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक तरीके से जो कोशिश चल रही है, जिसे इजराइल ने बाईपास कर दिया है। अब बाईपास किसके पास किया? तो क्या बातचीत फेल हो रही थी जो बाईपास किया गया? तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हाँ, दरअसल ईरान परमाणु बम बनाने से रुक जाए, और इसके लिए अमेरिका ने उस पर भारी बैन लगा दिए थे। आर्थिक पाबंदियों से परेशान तेहरान ने आखिरकार बातचीत पर हामी भरी। साल 2015 में इसके बाद कई प्रतिबंध हटे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में सख्तियां एक बार फिर लागू हो गई, और इसके बाद ईरान ने भी परमाणु ताकत का दोबारा काम शुरू कर दिया। अब लगभग 1.5 साल पहले हमास और इजराइल में संघर्ष के बाद हालात और भी बिगड़े। तेल अवीव ने आरोप लगाया कि तेहरान चुपके से हमास को सपोर्ट कर रहा है, ताकि उनके यहां पर अस्थिरता है, शांति भंग हो जाए, और दोनों के बीच में हल्का संघर्ष होकर रुक गया। और इसी महीने अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर डील पर बातचीत होनी थी, लेकिन जो ताजा अटैक हुआ इसके बाद से ये बातचीत होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। ईरान बोला हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक तरफ से आप अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बातचीत की बात कर रहे हैं। अब तो ये जो कोशिशें हैं, फेल क्यों हो रही है कोशिशें? क्योंकि अमेरिका को डर है कि ईरान गुप्त रूप से हथियार बना रहा है, मतलब परमाणु मिसाइल, परमाणु बम। जबकि ईरान को लगता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी, खास करके इजराइल,
बातचीत के बहाने टाइम बाय कर रहे हैं और बाद में हमला करेंगे। अमेरिका और इजराइल को ये डर है कि ईरान के पास हथियार बनाने की ब्रेकआउट कैपेसिटी आ चुकी है, यानी कि वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। और ये डर इजराइल और फिर अमेरिका दोनों को है। अब ट्रंप पहले से ही ईरान को लेकर आक्रामक रहे और इधर ईरान में भी कई जो अमेरिकी सरकार की जो को लेकर जो नाराजगी है, आशंकाएं हैं, वो भी है। और यही वजह है कि बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई। अब अमेरिका क्या कह रहा है? तो अमेरिका कह रहा है, वाशिंगटन वैसे तो इजराइल का मजबूत सहयोगी रहा, लेकिन उसने हाल ही में हमले से खुद को दूर बता लिया, कहा कि हम तो नहीं है हमले में। अब अमेरिकी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, साफ कहा उन्होंने कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अकेले कार्रवाई की और हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। अब इस बयान से अमेरिका का ये संदेश दे देना चाहता है अमेरिका कि यह पूरी तरह से इजराइल की अपनी सैन्य कार्रवाई थी और वह इसमें शामिल नहीं थी। हालांकि ईरान और इजराइल की जो तनातनी है उसमें अमेरिकी भूमिका हमेशा से सवालों में रही है कि इस दोनों के बीच में अमेरिका है कहाँ। वो भले ही सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हो कि उसका ताजा हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की तमाम कोशिशें करता रहा है, और ये भी साइड से इजराइल को मदद करके। अब इसके लिए कूटनीतिक और आर्थिक पाबंदियों से लेकर बैक चैनल बातचीत भी करता रहा, यानी वो न्यूट्रल बाय स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि खेल में शामिल है अमेरिका। अब इसे न्यूट्रल नहीं कह सकते अमेरिका को। अब ईरान न्यूक्लियर ताकत बन जाए तो अमेरिका को खतरा क्या होगा? तो सबसे बड़े खतरा की बात समझिए कि ईरान खुलेआम कहता रहा है कि इजराइल एक अवैध देश है और उसे नक्शे से हटा दिया जाना चाहिए। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो तेल अवीव जोखिम में आ जाएगा, इजराइल जोखिम में आ जाएगा। अमेरिका का वो मजबूत साथी रहा है इजराइल, और यही वजह है कि वो इस खतरे को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहता अमेरिका। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो बाकी मुस्लिम बहुल देश जैसे कि तुर्की, सऊदी भी वही करना चाहेंगे, और इससे पूरा मध्य पूर्व जो देश है उसमें अस्थिरता आ जाएगी और इसका असर व्यापार पर भी सीधे तौर से होगा। अब मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे और हजारों सैनिक तैनात हैं, खासकर इराक, कतर, बहरीन में। अब ईरान के शक्ति से अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भी खतरे होंगे। अब ईरान में लोकतंत्र की बजाय आतंकी समूहों की ज्यादा चलती है। हिजबुल्लाह से लेकर कई मिलिशियाई यहाँ पर एक्टिव है। ऐसे में परमाणु हथियार अगर आतंकियों के हाथ में लग गया तो फिर अमेरिका भी टारगेट पर हो सकता है, और यही डर अमेरिका को सता रहा है। कट्टर दुश्मन देखने वाला ईरान और इजराइल किसी समय दोस्त भी हुआ करता था, लेकिन ये बात थी 1948 से 1979 के बीच में, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सत्ता थी, और तब दोनों देशों के बीच में व्यापारी सहयोग के रिश्ते थे। यहाँ तक कि ईरान ने तेल अवीव को देश बतौर मान्यता भी दी थी, और दोनों में कई समानताएं भी थी। जैसे दोनों ही देशों को अरब देशों से खतरा था, जैसे दोनों ही अमेरिका के करीबी थे। लेकिन 70 के आखिरी में इस्लामिक क्रांति हुई और यहाँ पर ईरान एक धार्मिक इस्लामी गणराज्य बन गया, और नए शासन ने तेल अवीव को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया और उन सारी ताकतों को सपोर्ट करने लगा जो इजराइल के खिलाफ थे। इजराइल को यहूदी मानने लगा जाने लगा और ईरान खुद को मुस्लिम देश मानने जाने लगा। न्यूक्लियर पावर की बात छिड़ते ही ईरान और इजराइल के लिए सीधा खतरा भी अब बन गया है। तो ये पूरी कहानी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमेरिका को डर क्यों है कि अगर ईरान को परमाणु बम मिल जाए या ईरान परमाणु बम बना ले तो अमेरिका इसमें डर क्यों रहा है। तो अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।